गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम फाइनल अकाउंट का क्लास पढ़ रहे हैं। फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और 11th क्लास को टारगेट करते हुए आज उसका 5वां पार्ट लेके आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट देखा था, जिसमें हमने पहले 3 पार्ट में फाइनल अकाउंट से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब पर बखूबी चर्चा किया हुआ था। हमने 4th पार्ट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। उसी क्वेश्चन के साथ आज हम पार्ट 5 में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे आपको पेपर में फाइनल अकाउंट से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर पाएँ, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके उसको देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का एक प्रिंट आउट है। हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा है कि श्याम स्टेशनरी ट्रायल बैलेंस अपीयर्ड एज बिलो। हमको ट्रायल बैलेंस दे रहा है, किसका? श्याम स्टेशनरी का ट्रायल बैलेंस दे रहा है। वो भी कब? 31 मार्च 2016 को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और पीएल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड हिज बैलेंस शीट ऑफ दैट डेट। आपको क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है आपको स्टॉक दिया गया है, परचेज, कैरेज इनवर्ड, सेल्स, सैलरी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंस, बैड डेट, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कैश, बैंक, ड्राइंग्स, डेटर्स, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड बिल्स पेबल। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया। ये हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। हमको ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है हम उसको बड़ी आसानी से दिखा ले जाते हैं जहां दिखाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है, वहां पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2016 क्लोजिंग स्टॉक एज वाज वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया गया है 7,000 रुपये 31 मार्च को। एंड कह रहा है कि सैलरीज 300 एंड टैक्स 100 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग। आपको सैलरी पर और टैक्स पर आउटस्टैंडिंग देखना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसको आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सैलरी पर कुछ है, इसीलिए हम एडजस्टमेंट को पहले पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंश्योरेंस ₹100 इज प्रीपेड। अभी आउटस्टैंडिंग था, अब इंश्योरेंस पर क्या आ गया? प्रीपेड आ गया 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुड्स वाज 240 रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर ने एक गुड्स रिटर्न किया हुआ है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। स्टॉक में शामिल कर लिया गया लेकिन अभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, हमको रिकॉर्ड करना है। एंड क्या कह रहा है? देखिए, कमीशन 300 वाज रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। कमीशन रिसीव हो गया नेक्स्ट ईयर का, मतलब कि अनअर्न इनकम हो जाएगा। ये जो होगा आपका माइनस हो जाएगा कमीशन में से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, प्रोविजन फॉर बैड डेट 3% ऑन डेटर। ये आपका एडजस्टमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? सबसे पहले आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 का। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है।
फॉर्मेट को हमने बना दिया। फॉर्मेट में क्या आता है भाई, आता है पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट पोर्शन है, ये डेबिट पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें दिखाते क्या है, सबसे पहले आपका दिखाया जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अब सबसे ऊपर ही दिया गया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है, 3,300 रुपये, मतलब कि 3,300 रुपये दिया गया है। इसके बाद तुरंत लिखा जाता है टू परचेजेस। अब हम देखेंगे क्या परचेज रिटर्न है। अगर परचेज रिटर्न होगा तो इस परचेज में से माइनस हो जाता है। क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी परचेज रिटर्न नहीं दिखा, तो क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट अमाउंट दिखा देंगे। परचेज का अमाउंट कितना है, 18,600 रुपये, 18,600 रुपये हो गया, ठीक है। परचेज हो गया 18,600 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा भाई जी, यहीं पर जाएगा सर। कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं, कैरेज इनवर्ड कितना है, कैरेज इनवर्ड आपका 210 रुपये दिया गया है। इसके बाद सेल्स दे रहा है, सेल्स कहाँ लिखा जाता है, सेल्स आपका क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई सेल्स। कितना अमाउंट है सेल्स का, 23,700 रुपये, 23,700, ठीक है। हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स रिटर्न नहीं दिखा, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा था कि 240 रुपये का जो एक कस्टमर ने वापस किया वो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। लेस कर दो भैया, सेल्स रिटर्न कितने का, 240 रुपये का, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, माइनस करो, 0 में से 0 गए 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6 एंड 7 में 6 में से 2 गए 4, 23,460 रुपये, 23,460 रुपये। नेक्स्ट आपका दिया है सैलरी, यहाँ पे जाएगा नहीं, सैलरी आपका पीएल का पार्ट होता है, यहाँ पर नहीं जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस नहीं जाएगा, जर्नल एक्सपेंस नहीं जाएगा, बैड डेट्स नहीं जाएगा, डिस्काउंट यहाँ पर नहीं जाएगा, कमीशन नहीं जाएगा, इंटरेस्ट, कैश, बैंक, ड्राइंग, डेटर्स आपका यहाँ पर अब कुछ भी नहीं जाने वाला है। एक हमको मिला है कहाँ पर, एडजस्टमेंट में, और क्या है वो, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितनी वैल्यू उसकी है, 7,000 रुपये है, वो हमने यहाँ पर इसको दिखा दिया, ठीक है। तो क्या करें इसको भाई, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कर दीजिए माइनस, इसको जोड़ के कर दो माइनस, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ते हैं इसको, देखो 0, 6, 4, 0 एंड 3, 30,460 रुपये। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। इसको क्या करिए, माइनस करिए फटाफट। कैलकुलेटर का यूज कर लें हम, कैलकुलेटर देखिएगा, 30,460, 30,460 माइनस 3,300 माइनस 3,300 माइनस 18,600, 18,600 एंड 210, 210 आपका आ गया 83,50। कितना आ गया, 83,50 आंसर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 8,350 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, अब इसमें क्या बनेगा, नेक्स्ट पार्ट आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब का भाई, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2016 का, ठीक है। बना दो फॉर्मेट इसका, बन गया फॉर्मेट। चलिए सबसे पहले हम यहां पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे सर,
कुछ नहीं, सबसे पहले आप दिखाओ यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो आप अभी एक अकाउंट तैयार किए हैं ट्रायल बैलेंस का, वो उसका जो बैलेंस आया ग्रॉस प्रॉफिट का 8350 का, उसको डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दो। इसके बाद ट्रायल बैलेंस देखते हैं क्या क्या जाएगा। स्टॉक हो चुका है, यहाँ पर नहीं जाएगा। परचेज चला गया है, कैरेज इनवर्ड चला गया, सेल्स भी चला गया। इसके बाद सैलरी दे रहा है, सैलरी पे कुछ था शायद, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। सैलरी का अमाउंट दिया है 2400 रुपये और कह रहा था इस पे आउटस्टैंडिंग है। भैया क्या है? आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिखो टू आउटस्टैंडिंग। कितना था? 300 रुपये। आउटस्टैंडिंग की वैल्यू कितनी है? 300 रुपये। ये प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया? इसके बाद देखिए दिया गया है टू टैक्स एंड इंश्योरेंस दिया गया है। टैक्स एंड इंश्योरेंस दिया है, इसकी वैल्यू दी गई है 600 रुपये। टैक्स एंड इंश्योरेंस दोनों साथ में है और दोनों के एडजस्टमेंट भी अलग अलग दिए गए हैं। टैक्स पर कह रहा था कि 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर दो इसको। क्या कर दो? ऐड कर दो। लिखो आउटस्टैंडिंग कितना? 100 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा था कि इंश्योरेंस पर क्या है? प्रीपेड है, और प्रीपेड होता है माइनस, वो भी कितना है? 100 रुपीज़ है, तो कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली 600 रुपये ही आ गया आंसर इसका। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे आपका जर्नल एक्सपेंस दे रहा है। लिखो टू जर्नल एक्सपेंस कितना है? जर्नल एक्सपेंस की वैल्यू दी गई है 1200 रुपये, यहाँ पर दिखा दो। इसके बाद बैड डेट दे रहा है। लिखो टू बैड डेट्स। बैड डेट्स की वैल्यू कितनी? 375 रुपये। हम इसको अंदर लिखेंगे। क्यों सर अंदर लिखेंगे? क्यों? इसलिए कि इसके लिए समायोजन में एडजस्टमेंट में कुछ दे रहा है कि 5% आपको क्या लगाना है? इस पर प्रोविज़न बनाना है। और प्रोविज़न बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? डेटर्स चाहिए। डेटर्स की वैल्यू दी गई है 3150 दिया गया है। 3150 में से हम वो जो 200 रुपये का वापस 240 रुपये का वापसी किया था कस्टमर ने, उसको यहाँ से कर देंगे माइनस 240 रुपये का, तो आपका बचेगा 10192 2910 बचेगा। अब इस 2910 पर क्या निकलेगा? बैड डेट का प्रोविज़न निकलेगा। बैड डेट का प्रोविज़न निकलेगा 2910 का कितना परसेंट कह रहा था भैया? सबसे लास्ट में देखो कह रहा है कि 3% का प्रोविज़न बनाइए। एक जीरो हमने यहाँ से काट दिया। अब यहाँ से जीरो नहीं कटेंगे, इसको जीरो को काटेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे तो 29.1 आ जाएगा, और सीधे मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 3.8 87.3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो ऐड, क्या लिख देंगे? ऐड न्यू रिजर्व। कितने का? 87.3 का। जोड़ दो इसको, कितना जाएगा भाई? यहाँ पॉइंट लिखो 3 आ जाएगा। 3 जीरो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 7 5 12 के 2, एक रिमेनिंग हुआ। 8 7 15 1 16 462 रुपये। कितना आ गया? 462 रुपये आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट की वैल्यू डेबिट में दी गई है, तो यहां पर लिखो डिस्काउंट। कितना दिया गया? डिस्काउंट की वैल्यू 165 रुपये। 165 रुपये दिया गया है। इसके बाद कमीशन। कमीशन की वैल्यू कहां पे दे रहा है? क्रेडिट में दे रहा है, तो यहां पर लिखो बाई कमीशन। कितना दिया? 1005 रुपये। हमने अंदर क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि इस पर कुछ था, कह रहा था अर्न इनकम था।
रिसीव हो गया एडवांस में, हमने कमाया नहीं है, कमीशन मिलने का भी कोई एक्रूड नहीं हुआ है, लेकिन वो एडवांस में रिसीव हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना था, 300 रुपये, घटा तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 705 रुपये आ जाएगा। इसके बाद दे रहा है कि इंटरेस्ट भी क्रेडिट में दिया गया है, तो इसका मतलब इनकम है, और इनकम कहाँ दिखाया जाता है, पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। कितनी की वैल्यू दी गई है, तो 60 रुपये का। इसके बाद कैश दे रहा है, कैश यहाँ पर जाता नहीं, बैलेंस शीट का पार्ट है, बैंक नहीं जाएगा। ड्राइंग, डेटर्स, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल, बिल्स पेबल, ये सब हो चुका। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दे रहा है, वो यहाँ पर जाएगा नहीं। सैलरी का हमने दिखा दिया, टैक्स का दिखा दिया, इंश्योरेंस का प्रीपेड दिखा दिया, और कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया गया इसको भी दिखा दिया। एडवांस रिसीव 300 रुपये कमीशन पर, इसको भी दिखा दिया। बच रहा है डेप्रिसिएशन। क्या बच रहा है, डेप्रिसिएशन। और कहाँ जाएगा, यहाँ पर लिखो, टू डेप्रिसिएशन। ऑन बिल्डिंग कितना परसेंट है, 10% है, और 10% मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी गई, 70-80 दी गई, 10% कितना जाएगा, 708 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, 7080 पर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 708 आएगा। ठीक है, ये आपका पीएल अकाउंट था। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ो इसको यहाँ से, ये वाला ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कितना हो जाएगा कैलकुलेटर में, देखिएगा, 8350 प्लस 705 प्लस 60, 9115, कितना आ गया, 9115। ये जो यहाँ से घटाएंगे, जो निकल के आएगा आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। घटा दो यहाँ से, माइनस करो, माइनस 2700 माइनस 600, 1800 घटा दो यहाँ से डायरेक्ट, 462.30 एंड माइनस 165 माइनस 780, कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 3279.7। 3279.7 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेट प्रॉफिट 3279.70। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट में जो जाना चाहिए था हमने सबको दिखा दिया। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट हम लगाएंगे, बैलेंस शीट कब का, एज ऑन 31 मार्च 2016 को। आ जाओ भाई, फॉर्मेट सेम है सबका, यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं होगा, यहाँ पर लायबिलिटीज एंड एसेट्स होंगे। ये वाला लायबिलिटीज है, ये वाला एसेट्स है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ढूंढो भाई, कहाँ पे है कैपिटल। कैपिटल सबसे नीचे दिया गया है, सेकंड वाला 13,500। 13,500 इसमें ऐड करेंगे हम क्या, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, जो 3279.70 आया था। 3279.70 इसको ऐड कर दो। ऐड कर दें जी, कर दीजिए सर। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 0.70 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, मतलब कि 16,779.70 रुपये।
और इसको अंदर इसलिए लिखा गया क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिखा था, ड्राइंग दिखा था। ड्राइंग यहाँ से कर दो माइनस, ड्राइंग की दी गई है, कितना दिया गया ड्राइंग की वैल्यू 870 रुपये, माइनस करो यहाँ से 870 रुपये, 0.00 यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 0.70 बन सकता है यहाँ पर, 0.70। 9 होगा, 7 में से 7 के 0 हो जाएगा, 17 में से 8 के 9 बचेगा, एंड कितना बचेगा भाई आ जाओ 15, 15,909.70 रुपये आपका कैपिटल बचा। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर से देखना शुरू करें, जो हमको पहले दिखाना था हमने दिखा दिया, अब ऊपर से देखना शुरू करेंगे। स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा, परचेज, कैरेज इनवर्स, सेल्स, सैलरी, टैक्स, जनरल एक्सपेंस, बैड डेट, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कैश। क्या मिला, कैश दिखाओ भैया। कैश कितना दिया है आपका 300 रुपये दिया गया है। इसके बाद तुरंत बैंक दे रहा है, बैंक की वैल्यू कितनी देगी 3000 रुपये। नेक्स्ट आपका ड्राइंग हमने दिखा दिया, माइनस कर दिया। डेटर्स दे रहे हैं भैया, डेटर्स की वैल्यू कितनी दी गई 3150, 3150 में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न कितना 240 घटाया था, कितना आया था 2910 आया था, इसमें से लेस कर देंगे क्या न्यू रिजर्व। बैड डेट का न्यू रिजर्व कितना 87 पॉइंट समथिंग आया था, कैलकुलेशन हमने किया था, देखो कहाँ पर कितना आया था 87.3, यहाँ से मान को 87.30। ठीक है, माइनस कर दो यहाँ से, कितना बचेगा 0.70 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊपर घटेगा तो 0.70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 9 में से 7 गए 2, एंड यहाँ पर 10 बचा, 10 में से यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 बचा, कितना 8, 2822.70। ठीक है, इसके बाद डेटर्स हो गया, बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग लिखो भैया, लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी वैल्यू है, दे रहा है 7080 रुपये, यहाँ से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना है डेप्रीसिएशन हमने निकाला था 708 आया था डेप्रीसिएशन, माइनस करो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ से 6303 हो जाएगा, 6372 हो जाएगा। इसके बाद लेनदार कहाँ पे जाएगा, क्रेडिटर से यहाँ पे जाएंगे। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी दी गई 2310 दिया गया। कैपिटल हमने दिखा दिया, बिल्स पेबल आ जाओ। बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 675। ये था ट्रायल बैलेंस का। अब एडजस्टमेंट में चलते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपका दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सैलरी का आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाया जाता है, यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की वैल्यू कितनी, आउटस्टैंडिंग किस पे है, सैलरी पर एंड टैक्स पर। सैलरी पर 300 रुपये है, टैक्स पर कितना है 100 रुपये, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। एंड प्रीपेड दे रहा था, प्री पेड क्या था, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, ए भी कितना है 100 रुपये। ठीक है, कमीशन का अनएक्रूड था, यहां पर लिखेंगे अनएक्रूड कमीशन कितना है 300 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो चुका और हमने न्यू रिजर्व को दिखा दिया, सब हो चुका है। तो जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है 19,594, 19,594.70, 19,594.70। ये आपका एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया।
ठीक है, आज के सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।